वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैं ना तौबा के मौजू पे कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो तौबा देखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह हमारा मामूल होना चाहिए कि रोज़ाना कम से कम एक दफ़ा हम कर लें। तौबा के बारे में ये भी फ़रमाया गया है कि जब कोई जवान अल्लाह से तौबा करता है तो 40 दिन के लिए कब्रों से अज़ाब उठा दिया जाता है। तो माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं। इसी सिलसिले में एक छोटा सा वाक़या है, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि एक शख़्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे। तो अल्लाह की तरफ से उसके दिल में कुछ आया, उसने कहा तौबा कर लें अब। तो वो किसी आदमी के पास गया, उसने पूछा यार मैंने 99 कत्ल किए हुए हैं, तो क्या मेरी कोई बख्शिश या मेरी कोई तौबा, मेरी कोई माफ़ी है? तो उस शख़्स ने कह दिया कि नहीं है तेरी, तू तो बहुत ज़ालिम आदमी है या तूने बहुत कत्ल किए हुए हैं। तो उस शख़्स ने उसको भी कत्ल कर दिया कि जहाँ 99 थे, चलो 100 हो गए। लेकिन उसके दिल में ये था कि यार मैं अल्लाह से तौबा कर लूँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। वो किसी और बंदे से जाके मिला, तो उस शख़्स ने उसको कहा कि जाओ यार तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, वहाँ अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनसे दुआ करवाओ, उनके जाके उनसे पूछो, तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात बहुत ज़्यादा गफूर और रहीम है। तो वो शख़्स उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो दोज़ख के फरिश्ते आ गए, ये तो 99 और 100 बंदों का कातिल है, तो ये तो दोस्त की है। लेकिन जन्नत के फरिश्ते भी आ गए उधर। वो कहते नहीं ये दोस्त की नहीं है, ये जन्नती है। तो उन दोनों में बहस होने लग गई। तो फैसला अल्लाह ताला की बारगाह में चला गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ऐसा करो, इसके कदम गिन लो। अगर नेकी की तरफ, तौबा की तरफ ज़्यादा हैं तो इसको जन्नत में ले जाओ, और अगर गुनाह की तरफ ज़्यादा है तो इसको दोज़ख में ले जाओ। तो देखो उस शख्स ने अभी नियत की थी, तौबा की भी नहीं थी, अभी जा रहा था वो। तो अल्लाह ताला ने नियत में ही ये फ़ैसला फरमा दिया। तो फरिश्ते आगे जब ज़मीन को नापने लगे उसके कदमों को, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दे दिया कि तू सुकड़ जा, और जिस तरफ उसके नेकियों की तरफ या तौबा की तरफ उसके कदम थे उस ज़मीन को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम फैल जा। तो जब कदम गिने गए तो उसके तौबा की तरफ ज़्यादा कदम हो गए, तो जन्नती फरिश्ते उसको अपने साथ ले गए। तौबा का बहुत ज़्यादा मुकाम है। अल्लाह ताला हम सब को तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये छोटी छोटी अल्लाह ताला की रहमतें हैं हम पे। अल्लाह ताला कहता है अगर तुमने ज़मीन से लेके आसमान तक भी, समुंदर की जाग से भी ज़्यादा तेरे गुनाह हैं, एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, या रब्बुल करीम मेरी तौबा, तो वो माफ़ कर देता है। वो इतना गफूर रहीम है, वो तो बहाने ढूंढता है हमें माफ़ करने के, लेकिन हम सुस्ती कर जाते हैं, गफलत कर जाते हैं। उसकी शान बहुत प्यारी है, बहुत बड़ी है, बहुत गफूर रहीम है हम सब का अल्लाह करीम। तो हम सब को चाहिए कि अपने रब से तौबा करते रहें, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। वो अपनी शान शान हमें बख्श देता है, माफ़ फरमा देता है। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें, रो रो के अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। परेशानियों मुसीबतों में ये तौबा जो है ना, हर परेशानी का हल है, हर मुश्किल का हल है। तो रोज़ाना कोशिश करें कि एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की लाज़मी हम अपना मामूल बना लें कि ये पढ़नी है। जितना हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, उतना ही हमारे हक़ में भी अच्छा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को तौफ़ीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रख के रोएं कि या परवरदिगार हम तो गुनहगार है, तू तो रऊफ़ है, रहीम है। ए प्यारे प्यारे मोहम्मद के प्यारे प्यारे रब्बुल करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम तौबा करते हैं तुझसे। तो ये अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर हमें बख्श देगा और हमारे लिए आसानियाँ फरमा देगा। तो भाइयों, आप सब से दरख्वास्त है कि कम से कम किसी नमाज के बाद भी एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की कर लिया करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, और हमें नेक और साले बनाए, हमारी ज़िंदगियों को पाक और पकीज़ा फ़रमाए, हमें
حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اچھے اچھے کام کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ دیکھیں چھوٹی سی زندگی ہے، یہ کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب تک سانسیں چلتی ہیں تو تب تک ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پہ روئیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔